उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में सत्ता के लिए शहमात के खेल में वेस्ट यूपी पर सबकी नजरें हैं, जहां पहले चरण में चुनाव है। पिछले चुनाव में इन सीटों पर भाजपा की आंधी चली थी। इस बार जबरदस्त टक्कर है। सपा रालोद गठबंधन हुंकार भर रहा है, तो भाजपा ने भी साख को बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा गृह मंत्री अमित शाह बार बार यहां आकर मतदाताओं को साध रहे हैं। हर तरह का प्रयोग किया जा रहा है। सभी दल ध्रुवीकरण से लेकर अन्य सभी दांव पेचों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बसपा भी सोशल इंजीनियरिंग में जुटी है। इस जद्दोजहद में सुरक्षा और कृषि कानून के मुद्दे तो जोर शोर से उठ रहे हैं, लेकिन अन्य अहम मुद्दे कहीं पीछे छूट रहे हैं। अब तो हर दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। जहां भाजपा सुरक्षा के मुद्दे को बड़ा बनाए हुए है, तो सपा रालोद गठबंधन किसानों के मुद्दों को उठाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। क्या है यूपी का जातीय समीकरण? मुस्लिम 27%, दलित 25%, जाट 17%, राजपूत 8%, यादव 7%, गुज्जर 4%। तो वहीं वेस्ट यूपी का चुनावी नतीजा बहुत कुछ इस बात से तय होगा कि इलाके में दबदबा रखने वाली जाट समुदाय का रुख क्या होगा। किसान आंदोलन और राकेश टिकैत का नेतृत्व भरने के बाद क्या वाकई वो बीजेपी से अपने को अलग करेगा? अगर करेगा तो उसका विकल्प क्या होगा? क्योंकि राकेश टिकैत की कोई पार्टी नहीं है, और अगर बीजेपी से उनकी नाराजगी की बात मान ली जाती तो इस स्थिति में क्या वो फिर से अपने पुराने राजनीतिक घर यानी कि राष्ट्रीय लोकदल में वापसी करेगा, या फिर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी इस बार गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव में है? ऐसी सूरत में क्या जाट समुदाय को ये गठबंधन स्वीकार्य होगा, या उसकी पसंद सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल ही होगी? जब पार्टियां गठबंधन करती हैं तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती अपने वोट बैंक को एक दूसरे को ट्रांसफर करने को लेकर होती है। क्या है वोटों का समीकरण? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में विधानसभा की 136 सीटें हैं। जाट समुदाय के कुल वोटों में करीब 17% हिस्सेदारी है। यहाँ की करीब 120 विधानसभा सीटों पर जाट समुदाय का असर दिखता है। इनमें से 30 विधानसभा सीटों पर वे निर्णायक स्थिति में है। वेस्ट यूपी में मुस्लिम आबादी भी 27% है। वैसे मुस्लिम वोटरों का रुख समाजवादी पार्टी का माना जाता है, लेकिन कुछ सीटों पर उनका झुकाव बीएसपी, कांग्रेस और दूसरे छोटे दलों की तरफ देखा गया। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस पार्टी से कौन उम्मीदवार है। 2022 के चुनाव में मुस्लिम वोटों का ज्यादातर झुकाव समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की ओर देखा जा रहा है। वहीं इसी तरह वेस्ट यूपी में आरएलडी का बेस वोट बैंक जाट माना जाता है, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद वेस्ट यूपी का जो सियासी समीकरण बदला, उसमें जाट बीजेपी के साथ गोलबंद हो गया। उसकी वजह से 2014, 2017, 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल हाशिए पर चला गया। खुद अजीत सिंह और जयंत 2014-2019 के चुनाव हार गए। किसान आंदोलन की वजह से जाट समुदाय के बीच बीजेपी से नाराजगी की जो बात कही जा रही है, उसमें राष्ट्रीय लोकदल अपने लिए बड़ी उम्मीद देख रहा है। तो वहीं कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिनकी चुनाव की शुरुआत में खूब चर्चा हुई, पर अब इन मुद्दों की तपिश वैसी नहीं दिख रही। अब तो चुनाव सुरक्षा के मुद्दे और ध्रुवीकरण की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई का मुद्दा मंदी का मारा क्या? शुरू में महंगाई का मुद्दा चरम पर था। विपक्षी पार्टियों ने इस पर सरकार को खूब घेरा। खासकर डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर कहा जाता रहा कि महंगाई किसानों की मुश्किलें बढ़ा रही है। कीटनाशक, उर्वरक के दामों से फसलों की लागत बढ़ने का भी मुद्दा काफी समय तक गर्म रहा, लेकिन चुनावी गर्मी बढ़ते ही चर्चाओं में महंगाई का मुद्दा मंदी का मारा हो गया है। रोजगार ने पकड़ा जोर, लेकिन अब गुल हो गया। विपक्षी दलों के एजेंडे में रोजगार बड़ा मुद्दा था। सरकार पर लगातार आरोप रखे, युवाओं को नौकरियां नहीं मिली, स्थानीय स्तर पर कोई नई फैक्ट्री नहीं लगाई गई। जो कुछ रोजगार था वो कोविड काल में चला गया और सरकार ने मदद नहीं की। लेकिन चुनावी शोर में इसको लेकर भी कम आवाजें सुनाई दे रही हैं। चुनाव से आवारा पशुओं का मुद्दा गायब। कई सालों से छुट्टा पशुओं का मुद्दा गूंजता रहा। हालांकि सरकार ने गौशालाएं बनाकर भरपाई करने की कोशिश की। कहा कि प्रति गौवंश प्रति माह 930 रुपए सरकार देगी और कोई भी गौवंश का भरण पोषण कर सकता है, पर लोगों ने इसे नाकाफी बताया।
आलम ये रहा कि छुट्टा पशुओं का मुद्दा बढ़ता ही गया। ध्रुवीकरण के दौर में ये मुद्दा भी अब उतना नहीं सुनाई दे रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा गायब। जिला अस्पतालों की बदतर स्थिति खूब मुद्दा बनी। कोरोना काल में हालात बिगड़े तो सरकार पर ठीकरा फोड़ा गया। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का खूब शोर रहा, पर जब चुनाव सिर पर आए तो इस मुद्दे का शोर अब कुछ कम सुनाई दे रहा है। बहरहाल यूपी ने कड़ाके की सर्दी में चुनावी चादर ओढ़ रखी है। यूपी में रैली और रोड शो पर रोक लगी, लेकिन प्रचार पूरे जोर शोर से हो रहा है। सियासी बिसात बिछ चुकी है, मोहरे भी बैठाए जा चुके हैं। अब जनता अपना दाव 10 फरवरी को लगाएगी, जो पूरे यूपी के चुनाव की चाल तय करेगा। हालांकि बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस जैसी तमाम पार्टियां यूपी में सत्ता हासिल करने का दावा कर रही हैं, लेकिन जनता का फैसला क्या होगा वो 10 मार्च को आने वाले नतीजे बताएंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।